हम कुत्ता है जो उनका कुत्ता भूखते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के एक भक्त से मिले जो कि बोल रहे थे हम कुत्ता है। कुत्ता का मतलब ये नहीं कि हम वो कुत्ता है जानवर वाले, उनके वो इतने शिष्य हैं, इनसे इतने प्रेरित हैं जो अपने आप को कुत्ता मानते हैं संत रामपाल जी महाराज के लिए। नमस्कार दर्शकों, मैं रश्मि कुमार और आप देख रहे हैं आर बिहार न्यूज़ के प्रोग्राम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूँ। दलसिंहसराय के पगरा पंचायत में यहाँ संत रामपाल जी का भगत जी, मैं 17 अप्रैल 2011 में जुड़ा था। ऐसी परिस्थिति में जुड़ा था जब मेरे जेब में फूटी कौड़ी नहीं हुआ करते थे और डॉक्टर मुखर्जी ने हमें ऑपरेशन लिख दिया था। मैं विवश हो गया था, मैं कहीं का नहीं रहा, ज़मीन भरना पड़ने की नौबत आ गई थी मेरी। किसी ने मुझे इनके बारे में बताया और मैं इनके शरण में गया और मेरा वो ऑपरेशन कैसे टल गया मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अगर कहूँगा उसके बाद और क्या क्या फ़ायदे हुए तो शायद 2 घंटा में भी मेरा समय नहीं पूरेगा, इसलिए मैं इतना ही कह के सच्चा है। संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो कबीरपंथी संत है जो पूर्णतः उन्होंने सभी सदग्रंथों से ये प्रमाणित करके बताया है कि कबीर परमेश्वर ही, कबीर जी ही जो है पूर्ण परमात्मा है। उन्होंने 4 वेद, 18 पुराण और सभी जितने भी धार्मिक सदग्रंथ हैं उस सभी सदग्रंथों से ये प्रमाणित करके बताया है कि कबीर इज़ गॉड, कबीर इज़ सुप्रीम गॉड। कबीर जी ही इस सृष्टि के रचनहार है। और आज ये जो प्रोग्राम रखा गया है आपके दलसिंहसराय के पगरा पंचायत में, ये संत रामपाल जी महाराज जी का प्रोजेक्टर के माध्यम से आज सत्संग चल रहा है। और संत रामपाल जी महाराज जी कुछ मुख्य उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मिशन विश्व कल्याण में संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी जो है उनका विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, भारत से दहेज मुक्त रूपी रावण को जड़ से ख़त्म करना, नशा मुक्त। मतलब संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि जब तक समाज से बुराई को ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक व्यक्ति सद्भक्ति की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। लाने का भी काम कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि जब तक हम आडंबर से दूर नहीं होंगे, जब तक हम बाहरी दिखावा से और आज जितने भी समाज में जो दुष्प्रचार है उससे जब तक दूर नहीं होंगे तब तक हम है ना आध्यात्मिकता की ओर नहीं आ सकते हैं जी। और इनका मिशन है जो सभी को सद्भक्ति प्रदान करना है और समाज से पाखंडवाद को भी समाप्त करना है। ये आडंबरी जो है सबसे दूर करना है और इन सब से दूर करके और सद्भक्ति प्रदान करना सभी लोगों का, ये हमारे गुरु जी का मुख्य उद्देश्य है। और इसीलिए आज यहाँ पगरा पंचायत में ये सत्संग जो हो रहा है, हम लोग का ये लगभग महीने 2 महीने पर हर ब्लॉक में या ज़िला में एक बार सत्संग होता है। वही सत्संग का आयोजन किया गया है। दलसिंहसराय में ये पहला कबीरपंथी हो रहा है। हाँ, ये दलसिंहसराय में पहली बार ये सत्संग हो रहा है। इससे पहले भी और अन्य जगह पर हुआ है। हम लोग दलसिंहसराय पहली बार। हाँ, दलसिंहसराय में पहली बार हुआ है। और आप देख रहे होंगे जहाँ पर कितने लोग उपस्थित हो रहे हैं इनके ज्ञान को सुनने के लिए, समझने के लिए। और बहुत सारे संत रामपाल जी महाराज के जब भक्त आए हुए हैं यहाँ उन्हें से मिलने के लिए। हाँ, भक्त आए हुए हैं और अन्य लोग भी आए हुए हैं। लोग प्रभावित भी हो रहे हैं धीरे धीरे इनके ज्ञान, क्योंकि इनके ज्ञान का कोई जोड़ा ही नहीं है। क्योंकि जितने भी आप टीवी पर या अन्य चैनल पर या कहीं भी सत्संग सुन रहे होंगे, सीधे सुन रहे हैं, रामकृष्ण का सत्संग बतला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे सत्संग हैं, मैंने सत्संग बतलाते हैं जिसमें सभी वेदों, पुराणों, कुरान शरीफ, गीता, बाइबल जितने भी सदग्रंथ हैं सभी को उलट के पढ़ना, पेज कहाँ पर क्या है, सारे चीज़ों के साथ बतलाते हैं। यही सबसे बड़ी खासियत है। और इसी के लेकर के हाँ, कोई भी अन्य धर्म गुरु इनके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए ये गुरुजी शास्त्र अनुसार भक्ति बताते हैं जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए इतने दिनों से हम लोग जुड़े हुए और भक्ति में लगे हुए हैं। कैसा लगता है सर से कहीं गुरुजी से कहीं मिले हैं? जी, गुरुजी से मिले हुए, गुरुजी आशीर्वाद भी दिए हुए हैं हम लोग को। परमात्मा से तो आपको पता ही है कि भगवान, और जब एक इंसान अब भगवान से मिले तो उसे कैसा फील होता है। ऐसा कि मानो तो परमात्मा जब दर्शन देते हैं उनके हाथ, उनका चेहरा है, इतना शरीर इतना नूर करता है। एक बार आपके सिर पे हाथ दर्द, ऐसे लगता है कि जन्मों जन्म को जो कष्ट थे, शरीर बिल्कुल बोझ से दबा हुआ था, वो बिल्कुल हल्का हो गया, बिल्कुल शरीर इतना अच्छा महसूस होता है परमात्मा से मिलके। जी हाँ जी। गुरु जी के लिए क्या कहना चाहेंगे?
मैं तो कुछ कह नहीं सकती, वो तो स्वयं परमात्मा है, हम क्या कह सकते हैं। गुरु जी के लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते, बस लोगों के लिए हम विनती कर सकते हैं हाथ जोड़ के कि देखो यहाँ पे इस धरती पे पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। आप लोग आओ, समझो। हमारे गुरु जी ये नहीं कहते कि आओ तुम मेरा सत्संग सुनो, मेरा ज्ञान देखो, तुम मेरी पूजा करो, वो कभी ऐसे नहीं कहते। वो ये कहते हैं, और ना ही वो ये कहते हैं, वो तो खुद कहते हैं, टीवी पे सत्संग करते हैं, सारे शास्त्रों को खोल के दिखाते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं किसी दुनिया के कोने में बैठ के सत्संग नहीं करता, मैं इंटरनेशनल हो चुका हूँ। आप लोग आओ और मुझे देखो, अपने शास्त्रों को लेकर आओ और बैठ को मिलाओ कि देखो मैं क्या कह रहा हूँ शास्त्रों के, क्योंकि शास्त्रों में भी यही लिखा हुआ है कि परमात्मा स्वयं कहते हैं जो अगर कोई इंसान मनमाना आचरण कर रहा है, शास्त्रों के अनुकूल भक्ति नहीं कर रहा है, ना तो उनका मोक्ष होता है और ना ही कभी गति हो सकती है उनकी। गीता 20 रुपये का पुस्तक है, पूरा चारों वेदों का निष्कर्ष इसमें लिखा हुआ है। सद्गुरु रामपाल जी महाराज ने खुद लिखे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है जो मानव धर्म के लिए, मानव जाति के लिए, मानव धर्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है गीता तेरा ज्ञान अमृत। एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए गीता तेरा ज्ञान अमृत को। और ये है जीने की राह, कैसे मानव जी सकते हैं, मानव को जीने के लिए क्या क्या चीज़ आवश्यकता है। और जैसे मान लिया जाए कोई शाकाहारी है या मांसाहारी है, मांसाहारी खाने से तो राक्षस हो जाता है, शाकाहारी बनिएगा तब ना देवतुल्य बनिएगा। कबीर भगवान और सद्गुरु रामपाल जी महाराज ने आए हैं धरती पर, अभी पूर्ण परमात्मा के रूप है और पूर्ण परमात्मा स्वरूप सब कुछ, और मानव समाज के लिए एकदम स्वच्छ समाज का निर्माण कर रहे हैं, को प्रेरित कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं अभी की जो युवा पीढ़ी है